हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं और उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये वीडियो जो है एक बड़ी आम सी समस्या पर है, जो कि ज़्यादातर लोगों को ये समस्या देखने को मिलती है और बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं, जिसको हम आम भाषा में एसिडिटी कहते हैं या फिर जो है इसको जलन भी कहते हैं या फिर कहते हैं कि तेजाब बनने लगा, है ना। तो इसको कई सारे नामों से जानते हैं। फिलहाल जो है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, एसिडिटी क्या होता है और जो है इसके लक्षण क्या होते हैं और ये क्यों होती है, यानी कि इसके कारण क्या हैं, और फिर जो है इसके इलाज के बारे में देखेंगे और फिर इसके बचाव के बारे में हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे। तो वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिडिटी की। देखिए, एसिडिटी क्या होता है। एसिडिटी एक्चुअल में एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ समझें कि एसिड क्या होता है, तेजाब क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली आप क्या देखते हैं कि जो है बैटरीज जो हैं उनमें एक तेजाब डाला जाता है, या फिर मान लीजिए जो है जैसे सिरका है या फिर जो नींबू है, इनसे जो चीज़ें खट्टी चीज़ें निकलती हैं वो हमारी सब तेजाब की ही कैटेगरी में आती हैं, वो एसिड की ही कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। लेकिन जो जैसे कि मैंने कहा जो है नींबू में होता है या सिरका है या फिर जो और खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें जो है वो बहुत हल्के एसिड होते हैं, बहुत मतलब जो है हल्के पावर के होते हैं। लेकिन हमारे जो पेट में बनता है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, बहुत जो है ताकतवर एसिड बनता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। आमतौर पे क्या होता है हमारे पेट में ये नॉर्मली बनता रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे पेट में जो ग्रंथियां हैं, जिसको हम जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी बोलते हैं, उनसे क्या होता है, इनसे जो है ये एसिड का सिक्रीशन होता है, यानी कि उनसे ये तेजाब निकलता है। और ऐसा नहीं निकलता है कि इसके काम होता है हमारे शरीर में। देखिए क्या होता है, इसके काम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा जो हम खाना खाते हैं तो खाना पचाने के काम में आता है ना। उसके अलावा जो है ये जो जैसे कि हमने खाना खाया उसमें अगर कोई मान लीजिए जीवाणु वगैरह चला गया तो उसको ये मारने का भी काम करता है ना। तो ये आम उसमें देखा जाता है कि ये हमारे अग्नाशय में, हमारे पेट के अंदर क्या करता है कि जो है ये हमारे खाने को पचाता है और बैक्टीरिया को मारता है। तो ये इसका आम काम है, मतलब ठीक है, ये करता ही करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे कई कारणों की वजह से क्या होता है कि ये जो है एसिड बढ़ने लगता है। बढ़ने लगने का मतलब यह है कि ये हमारी जो ग्रंथियां हैं, हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये एसिड का, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह रहे हैं, इसका जो श्रावण है, इसका जो सिक्रीशन है, या ऐसे कह लीजिए इसको जो है ज़्यादा निकालने लगती हैं, जिससे क्या होता है हमारे पेट में दिक्कत होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसको एसिडिटी कहते हैं या फिर जलन कहते हैं या फिर तेजाब बनना कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे जो है इसको हम कैसे पहचानें कि हमको जलन हो रही है, या ऐसे कह लीजिए इसके लक्षण क्या होंगे। तो लक्षणों की जब हम बात करते हैं तो लक्षणों में सबसे पहले क्या होता है कि शुरू में क्या होता है कि जो है पेट में जो है हमारी अपच शुरू हो जाती है, यानी कि खाना सही से नहीं पचता। फिर क्या होता है हमको खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं, है ना। फिर हमारे गले में जलन शुरू हो जाती है और फिर हमारे ये जो सीने में है, सीने में जलन शुरू हो जाती है, जिसको हार्ट बर्न भी बोलते हैं। उसके अलावा कई बार होता है कि जो है पेट में दर्द होने लगता है, पेट में भी जलन होती है ना। मुंह का स्वाद जो है, यानी कि मुंह का टेस्ट अजीब सा रहता है और जो है खट्टी डकारें आने लगती हैं, है ना। तो ये इसके लक्षण हैं, इनसे आप पहचान सकते हैं कि आपको एसिडिटी हो गया है या फिर जो है आपको जलन शुरू हो गई या आपको बॉडी में ज़्यादा तेजाब बन रहा है ना। तो इससे आप जनरली आप पता लगा सकते हैं। अब हम इसके कारणों की बात करेंगे कि ये क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप जो है, आपने देखा होगा घरों में क्या होता है कि जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाया जाता है। स्पाइसी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तला भुना या फिर मसालेदार चीज़ें खाई जाती हैं, तो उससे भी जो हमको ये एसिडिटी होने लगता है। या फिर ऐसे मान लीजिए कई बार क्या होता है हम बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे होते हैं, उससे भी प्रॉब्लम होने लगती है। या मान लीजिए कई बार होता है कि जो हमारे पेट के अंदर कोई बीमारी हो रखी है, जैसे अल्सर वगैरह हो रखा है, तो उससे भी ये जो है चीज़ें होने लगती हैं। और ज़्यादा खाने की वजह से भी होने लगता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, मतलब जितना हमको खाना चाहिए, या मान लीजिए कोई चीज़ अच्छी बन गई तो हमने ज़्यादा खा लिया, तो उसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती हैं। या फिर मान लीजिए कई लोग जो हैं इसका बहुत ज़्यादा तंबाकू का सेवन, मतलब जो है तंबाकू का सेवन करते हैं, या फिर जो है मान लीजिए सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, है ना। तो उससे भी कई बार जो है इससे प्रॉब्लम होने लगती है। उसके अलावा जो है अधिक चाय
या फिर कॉफ़ी पीने से जो है इसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे फिर जो है आप लोगों को एसिडिटी नहीं होगी, या मान लीजिए किसी को भी एसिडिटी नहीं होगी। तो ये जो है इसके कारण थे। अब हम लोग जो है इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, इसका उपचार कैसे किया जाए। देखिए उपचार के लिए क्या होता है कि जो है मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, बहुत सारे एंटासिड्स आते हैं, और अगर आपको लगता है कि मान लीजिए आप अपने आप से भी कई बार एंटासिड लेते हैं तो जो है उससे नहीं ठीक होते हैं, फिर आप डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो डॉक्टर आपको बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं, है ना। तो ट्रीटमेंट तो आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, या फिर अपने आप कोई जो है एंटासिड ला सकते हैं, तो उससे भी आपको आराम पड़ जाएगा। और फिर जो है इसको कई बार जो है हम जो है इसको घरेलू उपायों से भी ठीक कर सकते हैं। तो उन घरेलू उपायों की अगर हम बात करते हैं तो घरेलू उपायों में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने पहली चीज़ तो क्या करना है कि आपने जो स्पाइसी खाना खा रहे हैं, तो स्पाइसी खाना, मसालेदार जो खाना खा रहे हैं उसका खाना खाने बंद कर दीजिए आप, है ना, नॉर्मल खाने पे आ जाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके अलावा तनाव कम लें। इसके अलावा आप इसमें जो है ठंडा दूध वगैरह ले सकते हैं, और जैसे मान लीजिए किसी टाइम बहुत ज़्यादा जलन हो रही तो ठंडा पानी पी लीजिए, उससे भी काफ़ी आराम पड़ जाता है। तुलसी के पत्ते खा सकते हैं, और जो है हरा पुदीना जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये इन सब चीज़ों से आप जो है इन सब चीज़ों को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कई जगह क्या होता है, या कई बारी क्या होता है कि जो है कई लोग आपको बताते हैं घरेलू नुस्खों में जो है आप एक लहसुन की कलियाँ लीजिए, लहसुन की कली को जो है एक कली जो है उसको सुबह छीलिए और खाली पेट उसको खा लीजिए, तो उससे भी कई बार आराम पड़ जाता है हमको, है ना। अब हम लोग बात करेंगे एसिडिटी के बचाव के बारे में, इससे कैसे बचा जाए। तो बचने की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है हमको मसालेदार खाना पीना बंद करना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा हमको जो है हर दिन लगभग जो है 7 से 8 गिलास पानी या 8 से 10 गिलास पानी जो है आप पी सकते हैं। उसके अलावा जो है खाने को चबा चबा कर खाएं, उससे क्या होगा, आपका खाना अच्छा पचेगा और आपको इसमें आराम मिलेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें अपनाइए और उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ से राहत होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जो है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो है आप लोग अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।